मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज दादू और मौजदोड़ों में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। सक्खर और नवाबशाह में पारा 48 को छूने की तवक्को। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी हीट वेव जारी। बहावलपुर में 47 और लाहौर समेत मुतादिद अजला में दर्जा हरारत 44 डिग्री रहने का इम्कान। पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40 और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी में चोलिस्तान में पानी नायाब। टोबों का सारा पानी बहारात बनकर उड़ गया। वाटर सप्लाई लाइंस भी मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार। चोलिस्तान में खुश्क साली के डेरे। इंसान, माल मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सख्त गर्मी और खुश्क साली के बायस चोलिस्तान के रिहायशियों ने माल मवेशी लेकर ग्रेटर चोलिस्तान से कला दरावर समेत दीगर इलाकों की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। हुकूमत इमरजेंसी बुनियादों पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाए, चोलिस्तान के रिहायशियों का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, माड़ेपुर, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, शाह लतीफ टाउन, बल्दिया लायंस एरिया और लियाकताबाद में बिजली गायब। कराची को 3500 मेगावाट बिजली की तलब में 3200 मेगावाट की सप्लाई। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली का बिल न देने वाले इलाकों की बिजली मुअत्तल की जाती है। हुकाम के इलेक्ट्रिक। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। 5 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्की मईशत पर बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ की मुल्की मौशी खुशहाली के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायजा। मुस्तक़बिल में तयशुदा अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश। दोस्त ममालिक से जारी इक़्तिसादी ताउन और मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा। कमेटी का अब तक की पेशरफ्त पर गहरे इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म तिजारत और सरमायाकारी में हालिया इजाफे पर खुश। कमेटी का फ़िरक़ैन के साथ मिलकर निजकारी को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर। इजलास में अलामिया जारी। UAE और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी SIFC के जरिए होगी। $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। कशकोल तोड़ दिया। अब तजारती और मुआशी ताउन अहम है। सऊदी अरब हर तरह पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टूना साथ नहीं देगा। मुल्क मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। UAE ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। इसी तरह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया हमेशा, और वो तैयार हैं। अब हमारी तरफ से तैयारी होनी है, और उसके लिए सूबाई हुकूमतों को मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा साथ देंगे। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी कैबिनेट पूरी तरह और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा और गुर्बत बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के लिए सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का स्मगलिंग में कमी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खैराज तहसीन। सिविल आर्म फोर्सेस को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लेस करने की हिदायत। मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। आपकी कोशिशों से मुल्क की खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सिविल आर्म फोर्सेस को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। SIFC में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की है। हमारे वाजिबात अदा न किए गए
तो फिर ज्यादती होगी। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। बिजली पर विफाकी वजीर से अभी मुलाकात होनी है, फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। पंजाब हुकूमत ऐसे काम ना करे जो उसके दायरे इख्तियार में नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। SIFC इजलास में इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। वफाक और तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हैं। अल यमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। अल यमीन गंडापुर ने यकीन दहानी कराई, सूबे के हवाले से ताउन करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, कर्ज नहीं चाहिए तो सरमायाकारी पर होगी। सिफारती महाज पर जो कामयाबियां मिल रही हैं उसके समरात आना शुरू हो गए। $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का पोल खुल गया। कौमी टीम का कॉम्बिनेशन बना और न शिकस्तों का सिलसिला रुक सका। दूसरे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। शाहीन फिर डगमगा गए। तू चल में आया की रीत बरकरार। कौमी टीम की हिम्मत 160 रन पर जवाब दे गए। रिजवान 0, साइम अयूब 2, शादाब 3, आजम खान 11 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम 32, इफ्तिखार अहमद 23, इमाद वसीम 22 रन बनाकर आउट। फखर जमान 45 रन बनाकर नुमाया। इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग में 7 विकेट्स पर 183 रन बनाए। कप्तान जोश बटलर की धुआंधार बल्लेबाजी, 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, इमाद और हारिस ने 2-2 विकेट्स हासिल किए। इंग्लैंड को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। मैच में शादाब खान महंगे तरीन बॉलर साबित, 4 ओवर्स में 55 रन दिए, कोई विकेट भी ना ले सके। मैच का इख्तिताम अच्छा नहीं कर सके। फखर जमान और मैं 2-3 ओवर्स और बैटिंग करते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। शादाब खान अच्छा प्लेयर है, कम बैक करेगा। आयरलैंड से पहले T20 में शिकस्त के बाद बैटिंग का अंदाज बदला। हर प्लेयर को अपने रोल का पता है। कप्तान बाबर आजम की मैच के बाद गुफ्तगू। सिलेक्शन कमेटी के इजलास में कौमी टीम की नायब कप्तानी पर बात जरूर हुई, लेकिन किसी को पेशकश नहीं की। PCB ने शाहीन शाह अफरीदी के बयान पर वजाहत जारी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी का बतौर बॉलर खेलने और कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करने का अज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें रंग लाने लगी। शहरों और देहात में फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील से रोजाना हजारों मरीज मुस्तफीद। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलने लगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से एक और परवाज 180 तलबा को लेकर कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने तलबा का इस्तकबाल किया। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार किर्गिस्तान हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं। इन वजूहात का पता चलाया जाए जिनके बायस तलबा का साल मुतासर हुआ। किर्गिस्तान हुकूमत से पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कराची पहुंचने वाले तलबा में सिंध के अलावा दीगर सूबों के बच्चे भी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर खुसूसी परवाज के इंतजाम किए। शर्जील इनाम मेमन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई।
पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने के इस्तदा। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन सीडीए, आईजीओ दीगर फरीक। मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद और दीगर शामिल। मुतादिद फिल्मों में भी अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए। लाहौर के इलाके डिफेंस में साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील पर फायरिंग का वाक़या नया रुख इख्तियार कर गया। शौहर ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की। शौहर गुज़श्ता 2 माह से धमकियां दे रहा था। मुझे लगा मेरे बच्चों का बाप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अस्पताल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। दोबारा धमकियां मिल रही हैं। मुलजिम को तहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस मुझे सिक्योरिटी फराहम करे, ज़ैनब जमील का मुतालबा। सऊदी वली अहद ईरान का जल्द दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मकबर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के कायम मकाम सदर को इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत का टेलीफोन किया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की थी। आलमी अदालत के फौजी ऑपरेशन रोकने के हुक्म के बावजूद इसराइल की रफा में कार्रवाई से हुनी फोर्सेस की गजा की पट्टी में बमबारी। मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 35,903 हो गई। 80,420 अफराद जख्मी। हमास जंगजों के जवाबी वार। गजा में झड़पों के दौरान मुतादिद इजरायली फौजी हलाक, दर्जनों को यरगमाल बना लिया। सहूनी फौजी शिमाली गजा में सुरंग के फंदे में फंस गए। तर्जुमान हमास अबू उबैदा की मुजाहिदीन को मुबारकबाद, साबित कदम रहने की तलकीन। इजरायली दारुल हुकूमत में नेतन्याहू के खिलाफ अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी। मुतादिद मकामात पर आतिज़दगी। इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। नेतन्याहू के दफ्तर का घेराव और फौरी जंगबंदी का मुतालबा।